दोस्तों आज का वीडियो हम वात पित्त कफ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो दोस्तों एक श्लोक है, वायु पित्तम कफक्षति त्रियोदोषा समास्ता विकृता अविकृता देहम धनंती ते वरयंती च। तो दोस्तों इस श्लोक का मतलब क्या है? दोस्तों इस श्लोक का मतलब है वायु, वात, पित्त और कफ तीनों दोष जो आपके शरीर में होते हैं उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये आपके शरीर में अगर बैलेंस है तो आपके शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, और अगर ये विषेट हो गए हैं तो ये आपके शरीर में किसी भी तरह का विकार पैदा कर सकते हैं। तो वात पित्त कफ के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन वात पित्त कफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं। तो किसी व्यक्ति का वात बढ़ा हुआ है, किसी का कफ बढ़ा हुआ है, किसी का पित्त बढ़ा हुआ है, तो वैसे ही उसकी चिकित्सा की जाती है। उस समय माता की कोख में एक बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उस समय जो दोष प्रेडोमिनेंट होते हैं उसके हिसाब से उस बच्चे की प्रकृति होती है। तो ये तो रहा कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ कहाँ से आता है, कि हमारे माता पिता से ही हमें वो वात पित्त कफ की प्रेडोमिनेंस मिलती है। कोई व्यक्ति कफ प्रकृति प्रेडोमिनेंट होता है, कोई वात प्रकृति प्रेडोमिनेंट होता है, कोई पित्त प्रकृति प्रेडोमिनेंट होता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में वात पित्त कफ एक अलग तरह का प्रभाव डालते हैं। जैसे कि बचपन में हमारे शरीर में, जब हम छोटे होते हैं तो बचपन में हमारे शरीर में कफ अधिक होता है, कफ की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसे ही जब हम जवानी में आते हैं तो हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बहुत अधिक होती है। और इसी प्रकार जब हम बुजुर्ग बूढ़े हो जाते हैं, हमारी एज ज़्यादा हो जाती है, 60 प्लस हो जाते हैं, 50, 60 प्लस, 70 प्लस, तब हमारे शरीर में वात की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो चिकित्सा दृष्टि से इस हिसाब से भी हम इसको देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा शरीर में भी वात का स्थान, पित्त का स्थान और कफ का स्थान एक निश्चित वो होता है। वात का स्थान जो हमारा होता है नाभि के नीचे, यानी कि इस हिस्से में वात का स्थान बताया गया है। इसके ऊपर अम्बिलिकल रीजन और चेस्ट के बीच में यहाँ पित्त का स्थान बताया गया है। और इसी प्रकार ऊपर लंग्स वाले एरिया में हमारे कफ का स्थान बताया जाता है। दो ये पूरे शरीर में आपके वात पित्त कफ होता है, लेकिन उनका मेन स्थान जो ये होता है वात, पित्त और कफ। तो दोस्तों हमारे शरीर के मुख्य फंक्शनल यूनिट हैं, और इनका बैलेंस होना और इनका विषेट होना दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोषा विषेट हो गए हैं तो आपका बीमार होना निश्चित है, और अगर दोषा आपके बैलेंस स्टेज में है तो आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे। इसी प्रकार से इनका धातुओं के ऊपर भी प्रभाव होता है। वात पित्त कफ जो धातु निर्माण में भी बहुत प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी वात पित्त कफ के बारे में, इसको आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि सबको वात पित्त कफ के बारे में जानकारी मिल सके। नमस्ते।